हाय एवरीवन। सो बेसिकली आज मेरे पास में 1 लाख ट्रांजेक्शन्स का डेटा है विच ऑल आर यूपीआई ट्रांजेक्शन्स एंड द क्रेजिएस्ट थिंग हियर इज मोस्ट फेलियर हैप्स वेयर यू डोंट इवन एक्सपेक्ट। लेट मी शो यू ऑल द थिंग्स इन 30 सेकंड्स। सो आज हम लोग 1 लाख यूपीआई ट्रांजेक्शन्स का डेटा एनालाइज करेंगे बेसिकली। सो मैंने ऑलरेडी क्वेरीज सारी लिखी हुई हैं जो भी मेरे को एनालिसिस करनी है। आफ्टर दैट वी विल कम टू आवर रिकमेंडेशन पार्ट, जो भी हमें रिकमेंड करना है और इनसाइट्स देना है बेसिकली। ठीक है, आई विल गो विद द सेट। स्टेप बाय स्टेप हम लोग सारी चीजें करेंगे, कोई इतना लोड वोड वाली जरूरत नहीं है। सो आई हैव ट्रांजेक्शन आईडी, बैंक नेम, स्टेटस, अमाउंट, क्रेडिट डाटा और फेलियर रीजंस। सो मैं बेसिक चीजें बता देता हूँ। ट्रांजेक्शन आईडी हमेशा यूनिक होगा हर एक ट्रांजेक्शन का। बैंक नेम में हमारा एचडीएफसी, एसबीआई, जो भी बैंक आता है वो वाली चीजें। स्टेटस में सक्सेस और फेलियर दो ही हमारे पास में केसेस है अभी के लिए। अमाउंट जो कि पैसा होता है, सिंपल सी चीज है। क्रिएटेड एट सिस्टम टाइम पे जो ट्रांजेक्शन क्रिएट हुआ है उसे हम लोग क्रिएटेड एट में स्टोर कर रहे हैं। फेलियर रीजन जो हमें बैंक से मिला है। ठीक है, ये हमारा डेटा सेट है। और अगर आप इस चीज को देखो तो ये हमारे पास में उसके डेटा टाइप्स हैं सारे कॉलम्स के। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि हमारे पास में सक्सेस और फेलियर ट्रांजेक्शन कितना है। सो दिस इज बेसिकली आर काउंट ऑफ फेलियर एंड सक्सेस ट्रांजेक्शन। ठीक है, इसका सक्सेस रेट निकालता है परसेंटेज वाइज बेसिकली कितना निकलता है। सो अप्रोक्स 92%, हाँ, अप्रोक्स 92% वी हैव दिस सक्सेस ट्रांजेक्शन। तो हमें जो अपनी एनालिसिस करनी है वो सिर्फ 8% के लिए करनी है कि 8% ट्रांजेक्शन फेल किस रीजन की वजह से हो रहा है, हमें वो रीजन चाहिए बेसिकली। तो बैंक लेवल डेटा देखेंगे। ओ भाई, जो मैंने सोचा था वो वाला बैंक इसमें उतना बुरा भी नहीं कर रहा है। लाइक सारे बैंक से सिमिलर है। लाइक मुझे लगा था कि कोई एक पर्टिकुलर बैंक बुरा कर रहा होगा जिसके थ्रू हम लोग किसी एनालिसिस से पहुंच पाएंगे, लेकिन नहीं। अब हमें और डीप डाइव इसमें जाना पड़ेगा। सो दिस इज बेसिकली आर्ली लेवल डेटा क्वेरी। सो आर्ली लेवल डेटा में हमारे पास में 1 से लेके 23 तक जो भी घंटे होते हैं बेसिकली 23 इज बेसिकली 23, 59, 59। ठीक है, इसे वो मत समझना कि 11 ही बज रहे हैं रात में। तो उसके लिए सारे फेलियर रेट्स हैं। सो अगर फेलियर रेट देखो तो सबसे मिनिमम फेलियर रेट हमारे पास में 7.36 है, बट मैक्सिमम इज 8.95। तो इसमें भी कुछ ऐसा मालूम नहीं पड़ रहा है कि हाँ सबसे ज्यादा कि इसी की वजह से फेल हो या फिर कोई पिकार ऐसा आया हो कि जिससे फेलियर्स बढ़ गए। डेटा है ये बैंक प्लस आर। तो इसमें हर एक बैंक के लिए हमें वही ट्रांजेक्शन देखनी कि किस तरीके से चीज रहेगा। तो ये यहाँ पे समझ नहीं आएगा। आई विल शो यू द चार्ट फॉर दिस। उसके बाद में हम लोग आते हैं कि किस तरीके से क्या एनालिसिस बैठेगी। सो दिस इज द चार्ट। सो अगर आप फेल ट्रांजेक्शन देखो यहाँ पे, तो फेल ट्रांजेक्शन में हमने बैंक वाइज लेवल पे डेटा क्रिएट किया हुआ है। सो अगर आप देखोगे तो ये बहुत मिनिमल डेटा है। ठीक है, इसमें मतलब ऐसा कुछ ज्यादा बड़ा हमें कुछ चार्ट नहीं दिख रहा है यहाँ पे हिस्टोग्राम टाइप में कि जिसके बहुत मैक्सिमम हो, सब सारे वही सेम नंबर्स हैं। ठीक है, दूसरा हमारे पास में है ये वाला थिंग, आर्ली वाइज डेटा। तो आर्ली वाइज डेटा में भी ऐसा कोई ड्रॉप नहीं है किसी भी चीज को लेकर के, तो ये भी सेम ही है। लाइक कि पर्टिकुलर आर पे बिल्कुल ऐसे ड्रॉप हो गया हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास में आर्ली प्लस बैंक लेवल डेटा है। ठीक है, सो जो हमारा ट्रांजेक्शन आ रहा है वो बेसिकली ब्लू में है और फेल ट्रांजेक्शन येलो में है। ठीक है, ये हमारे बैंक यहाँ पे मेंशन है, ये हमारे टोटल ट्रांजेक्शन यहाँ पे मेंशन है। सो इफ यू सी तो यहाँ पर भी मतलब मेरे को ऐसा कुछ नहीं दिख रहा कि किसी पर्टिकुलर आर पे जाकर के ज्यादा ड्रॉप आया हो। ठीक है, तो यहाँ पर भी कुछ नहीं। अब हमारे पास में सिर्फ एक यूज केस बचता है इसको इसका एनालिसिस करने के लिए, विच इज बेसिकली एरर मैसेजेस, जो कि हमें हमारे फेल्ड वाले ट्रांजेक्शन से थ्रू पता लगेगा। तो अगेन वी विल गो टू माई एसक्यूएल एंड दिस इज माई फाइनल क्वेरी फॉर दिस। करेक्ट। सो यहाँ पर इफ यू सी दिस देन दिस इज लेस देन 1% बेसिकली, बट इफ यू सी दिस पार्ट 7.37, here we have the major failure reasons। ठीक है, तो यहाँ पे हाउ दिस विल वर्क बेसिकली। सो मैं आपको पहले यूपीआई बैकएंड सिस्टम एक्सप्लेन कर देता हूँ किस तरीके से वर्क करता है। सो यूजर आता है, यूजर के बाद में यूपीआई ऐप आएगा, यूपीआई ऐप के बाद में पीएसपी बैंक आएंगे, फिर एनपीसीआई आएगा, उसके बाद में इशुअर बैंक आएगा। सो इट विल बी ऑन दिस टाइप ऑफ लेवल। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें होती है। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक क्या है, इस चेन में जब कहीं पर भी एग्जैक्ट एरर कोड रिटर्न नहीं होता तब हमें अननोन और अदर एरर मैसेज देखने को मिलता है बेसिकली, विच इज दिस ब्लैंक। बेसिकली यहाँ पे अननोन और अदर कुछ भी नहीं है, ये ब्लैंक है, बट यू कैन कंसिडर दिस अननोन एंड अदर बेसिकली। तो असली प्रॉब्लम ये नहीं कि लोग ट्रांजेक्शन गलत कर रहे हैं, असली प्रॉब्लम ये है कि बैंक ही आगे से हमें फेलियर रीजन भेज रहा है। ठीक है,
So if you see, out of all failures, over 90% of transactions are in unknown category. ठीक है, and less than 1% of transactions having the failure reasons. So this is the analysis basically today that we did for UPI transactions. So 1 लाख डेटा में से अप्रॉक्स 8% है, 8% में से भी 8% में से भी हमें 7% ऐसा मिल रहा है जो कि अननोन और फेलियर रीजन है। ठीक है, मैंने आपको इसका दे दिया है इंसाइट कि क्यों हमें अननोन और फेलियर मिलता है।